Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मानो सच ही कहती हैं पप्पू के बारे में। इंतहाई मतलब परस्त और बेहिस औरत है जिसे सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी पसंद, दूसरा क्या सोचता है, क्या चाहता है, कोई सरोकार नहीं। माया, बाबा को कुछ पता चला? नहीं। इतने दिन हो गए ना उन्होंने कोई राब्ता किया। इस वक्त कॉल की तुमने? कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बोलो। वो एक्चुअली नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, तो टाइम पास करने के लिए कॉल किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। माया कैसी है? माया ठीक है। ऐसे अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी वहाब। बोलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? किस लिए? उस दिन सवार के रवैये के लिए। ओहो, तुम क्यों शर्मिंदा? ये तो जवार को होना चाहिए। वो भी है। उससे मसला क्या है भाई? कोई मसला नहीं है उसको, बस परेशानी में कर गया था ऐसे। रहने दो अमृत, उसने मुझे धमकियां दी हैं यार। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो शर्मिंदा हूँ यार। और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था मुझे। मैं माफी मांग रही हूँ ना उसकी तरफ से भी। तुम क्यों मांग रही हो माफी अमृत? खैर उससे क्या गिला, मेरे तो अपने ही घर में। क्या हुआ वहाब? कुछ नहीं, छोड़ो तुम। क्या किसी बात पे परेशान हो तुम? यार मंशा। मंशा को क्या हुआ? पता नहीं, मंशा को कोई सुल्तान नाम का लड़का तंग कर रहा था। सुल्तान? हाँ सुल्तान, तुम जानती हो क्या? हाँ। लेकिन तुम कैसे जानती हो? नहीं नहीं, इस सारे मामले को, और मैंने मंशा को समझाया भी था कि वो तुमसे बात कर ले। अमृत, ये सब कुछ तुम्हें पता था? हाँ। और तुमने मुझे नहीं बताया? मैं कैसे बता देती वहाब? क्या मतलब कैसे बता दी? तुम दोस्त हो मेरी, तुम मुझसे बातें शेयर नहीं करोगी, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट बातें। देखो वहाब। अमृत, तुमने जानबूझ के मुझसे ये बात छुपाई। यार ये तुम्हारा और मंशा का आपस का मामला था। लेकिन अमृत, अगर ये बात तुम मुझे बता देती तो ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। तुम्हें क्या हो गया है? आराम से बात करो ना मुझसे। मुझे मत सिखाओ कि मुझे किस तरह बात करनी है। एग्जैक्टली। तुम भी मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। देखो अमृत, वहाब तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस वहाब, बेहतर है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना। सुल्तान, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाता। क्या कर लोगी? मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छी बात है, खुद ही बुला लो। वैसे भी तो क्या क्या वैसे भी तो? वैसे भी पुलिस ने आजकल में तुम्हें गिरफ्तार कर ही लेना है। अच्छा, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे इस्तेमाल करोगी और मैं ये होने दूंगा? मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, हर काम की कीमत ली है तुमने मुझसे। धोखा दिया है तुमने मुझे। बकवास बंद करो, मैंने कहा ना। वैसे भी
मैंने वहाब को सब कुछ बता दिया। क्या? और अब देखना कि वहाब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे कैसे लेके जाता है, और मैं उसका सुल्तानी गवाह बनूंगा। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। तुम्हारे मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं सुनैना मैडम। करने दो इसे जो करना है, ऐसा करेगा तो खुद ही फंसेगा। तुम परेशान मत। अमृत को कब लाना है? इस वीकेंड पे ले आते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल है उसे वहीं रहने दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि अमृत यहाँ आए। क्या कह रही हो? मगर तुमने तो खुद ही मुझसे कहा था। कहा था। तो अब क्या हो गया? अब मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ आना चाहिए। तुमने मजाक समझा हुआ है क्या? क्यों? इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मेरी बेटी है वो राइला। मैंने कब इनकार किया? उसकी कोई इज्जत है इसीलिए। इंटरनेशनल नंबर से कॉल। हेलो, ये माया शोएब का नंबर है? जी आप कौन है? जी आप माया शोएब ही बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ। जी मैं बासित खान बात कर रहा हूँ। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शोएब साहब के साथ काम करता था दुबई में। आप बेटी है ना उनकी? जी 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 आपको इतला देनी थी कि यहाँ 2 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। हेलो जी, आप सुन रही है ना मेरी बात? जी हमने उनकी तदफीन यहीं पे कर दी थी। असल में बॉडी पाकिस्तान ले जाने में बड़े मसले हो रहे थे। हाँ मेरे पास कुछ रकम है आपकी अमानत, जो उन्होंने मेरे पास आपके लिए रखवाई थी। मैं वो रकम भेजना चाह रहा हूँ। आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस बता दें।
हेलो। बस बेटा सब्र करो, अल्लाह को ये मंजूर था। हाँ, कितने अफसोस की बात, थोड़े से अरसे में पहले वहाँ चली गई। एक बाप का साया था, अब वो भी उठ गया। बस बेटा क्या करें, जिंदगी के काम तो चलते ही रहते हैं। जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी कमी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जिंदगी रुकती भी नहीं। जी बानो खाला, आप सही कह रही हैं, जिंदगी तो चलती रहती है। वो एक बात कहनी थी बेटा तुमसे। कहिए। मेरे बेटे के पास इस घर की बहुत अच्छी ऑफर आई है। घर की ऑफर? हाँ, खाली तो पड़ा है, भेज दो तो पैसे ही आ जाएंगे। ये पैसे दोनों बहनों के किसी काम ही आ जाएंगे। नहीं बानो खाला, ये माया का घर है, यहाँ माया रहेगी। क्यों? माया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी क्या? तुम्हारे पास नहीं रहेगी क्या? मैं तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की तवक्के नहीं कर... अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता फिर? लेकिन पहुंचाया तो नहीं है ना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। चले अब जो भी समझ लें। बहरहाल अब एक बात तय हो गई है। क्या? वो ये कि ये शादी बिल्कुल बेजोड़ है और इस रिश्ते के होने के कोई चांसेस नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। तुम्हें हमेशा मेरी बात नुकसान उठाने के बाद ही समझ आती है। अब आपको मौका जो मिल गया है सफदर, आप जो चाहें कहें। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जिंदगी को मजाक समझा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है सफदर। बहरहाल अब तुम इस लड़की को यहां से भिजवाने की कोशिश करो। मैं भी यही सोच रही हूँ सफदर। देखो, या तो इसको इसकी नानी के पास भिजवाने का फौरन इंतजाम करो ताकि ये महफूज हाथों में पहुंच जाए, या फिर इसकी नानी को कहो कि यहाँ खुद आए और इसको संभालें। अब ये बात मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ सफदर? ठीक है, तुम नहीं कह सकती तो मेरी बात करा दो। आप बात करेंगे उनसे? हाँ, जरा मैं उनसे पूछ भी लूंगा ना कि बच्ची की तरबियत कैसी किया उन्होंने।
मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई? हाँ, बहुत दिनों से इरादा बन रहा था, फिर एक दोस्त से कहा तो उसने वीजा लगवा दिया। मगर किस लिए जा रहे? घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के लिए? और पैसे कहाँ से आएंगे? बाबा, माया चाय पी लो। नहीं पीनी मैंने। दोपहर को तुमने खाना भी नहीं खाया माया। नहीं खाया था तो क्या हो गया? बीमार पड़ जाओगी इस तरीके से। अरे एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं? कितने आराम से तुमने मरने की बात कर दी माया। तो और क्या करूं? तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है माया, बहन हो तुम मेरी। मेरा तो दिल करता है कि मैं भी मर जाऊं। माया, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम्हें क्या पता अमृत कि मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। क्या मैंने अपनी माँ नहीं खोई है? अमृत, मुझे तो मेरे बाबा की शक्ल भी देखना नसीब नहीं हुई। किस्मत में शायद यही लिखा था। तुम्हें क्या पता अमृत कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। इस तरह की बातें करके तुम्हें क्या मिल जाता है माया? सच यही तो है। मैं मानती हूँ कि गम बहुत बड़ा है, मगर सब्र के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। वो मेरे बाबा थे। मेरी भी कोई रिश्तेदारी थी उनके साथ। वो मेरे भी बाबा थे। हाँ, मगर तुम्हारे सगे बाप तो नहीं थे ना। तुम्हें तो तुम्हारा सगा बाप मिल गया। मगर सारी जिंदगी मैंने बाबा के साथ गुजारी थी। छोड़ो ये बेकार की बातें। देखो माया, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। अच्छा, अब तो कुछ खा लो। तुम यहीं रख दो ये चाय और यहाँ से चली जाओ प्लीज। आपकी अम्मी बहुत अच्छी खातून है सर। मेरी वालदा को भी आप लोग बहुत पसंद आए, तो फिर इस बात को आगे बढ़ाया जाए। जी सर, मेरी अम्मी भी यही चाहती हैं। ठीक, मैं अपनी अम्मी से डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी मदर से बात कीजिए, जो भी डिसाइड हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी सर। थैंक यू। हेलो। हेलो शोभी, कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ माँ?
शोभी, अब बस करो, आ जाओ घर वापस। रहने दे मॉम, खामखा तंग ना कर। कैसी बातें करते हो तुम? मुझे ये बताओ, कब तक घर से दूर रहोगे तुम? मैं कभी भी नहीं आऊंगा, आप देख लीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपने घर से दूर रह सकता है? देख लीजिएगा, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा क्यों करोगे तुम? खत्म करो ये नाराजगी। मॉम, आपने अमृत को निकाल दिया घर से? मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें उससे क्या दुश्मनी है। बात दुश्मनी की नहीं, बात असूल की। जस्ट शट अप, बस करो, तुम और तुम्हारे असूल। हम, आपको क्यों लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ इंसान हूँ? सुनो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। मैंने आपको बता दिया कि जब तक अमृत उस घर में है मैं कभी भी नहीं आऊंगा। ये अमृत के भी बाप का घर है। सारी उम्र तो नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। देखो, प्लीज अंडरस्टैंड इट, वो तुमसे पहले अफजाल अहमद की बेटी है शोभी। आई डोंट केयर। तुम ऐसी बातें करके अपने बाप की नजरों में अपनी रही सही इज्जत भी गवा दोगे शोभी। अब मुझे डैड की कोई परवाह नहीं। परवाह करनी पड़ेगी। कैसे परवाह नहीं रही तुम? नहीं परवाह की तो ये कि फुटपाथ पे आ जाओगे। मैं अपना हक इतनी आसानी से जाने नहीं। देखो बच्चे, तभी तो समझा रही हूँ, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए घर वापस आ जाओ, अकलमंदी से काम लो। मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे वो यहाँ है कहाँ? तो कहाँ है? उसके स्टेप फादर की डेथ हो, वो वहां रह रही है आज। बाबा नहीं रहे, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है। प्लीज तुम अब तो आ जाओ, मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। प्लीज शाह, प्लीज अब तो गुस्सा खत्म कर दो, अब मेरे पास आ जाओ प्लीज। हेलो। हेलो अमृत, क्या हाल है? ठीक हूँ। मुझे नीलोफर से माया के वालिद का पता चला। बस बाबा इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाए थे। हाँ, बाप का चले जाना बहुत बड़ी कमी होती है जिंदगी में। माया कैसे कोप अप करी इन सब चीजों का? माया भी इस सिचुएशन को कबूल नहीं कर पा रही। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सदमा बहुत बड़ा है। उसको थोड़ा वक्त लगेगा इस हकीकत को एक्सेप्ट करने में। एनीवेज, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। काफी दिनों से बात ही नहीं हुई तुमसे। मेरे पास वक्त ही नहीं था वहाँ। वक्त तो मेरे पास भी नहीं था। मैं थोड़ा मसरूफ थी। मसरूफ तो मैं भी होता हूँ। ठीक कहते हो तुम। अमृत, क्या बात है, मुझे तुम्हारी कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर मूड खराब होगा तुम्हारा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारे बात करने के अंदाज से। मेरी बात करने में ऐसी कौन सी खराबी है? बस कुछ अजीब सा अंदाज। क्या मतलब है वहाब? मतलब ये कि तुम पहले की तरह मुझसे बात नहीं कर रही हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे लगता है कि नए घर जाने के बाद तुम्हारा स्टाइल काफी बदल गया है। फजूल बातें फिर शुरू हो गई तुम्हारी। फजूल नहीं है अमृत, मेरा ख्याल है कि यही हकीकत है। अपनी हकीकत अपने पास रखो। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। आओ बेटा, आओ 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 आओ। क्या देख रही हो? राहिला, राहिला। तुम देखा बेटा, तुम्हारी मॉम सरप्राइज है कि? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बैठो। अब साल आने से पहले फोन ही करते थे। आज मैं सरप्राइज देने के मूड में था। ये भी ठीक है। अमृत, तुम्हारे लिए कुछ चाय ठंडा मंगवाऊं? राहिला, ये क्या मेहमानों की तरह बातें कर रही हो? खाना लगवाओ भाई। ओके। नहीं, तुम इस तरह करो, खाना रहने दो, मैं सर्वेंट से कह देता हूँ, तुम अमृत को इसका कमरा दिखाओ। आओ अमृत। मैं किस तरह से यकीन दिलाऊं शहाब कि मुझे तुम्हारे और अमृत के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, मेरा यकीन मानो, मैं बिल्कुल बेखबर थी। छोड़ो इन बातों को, क्या रखा इन बातों। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। मोहब्बत तो मैंने भी की है माया। तो इसकी सजा सिर्फ मुझे क्यों मिल रही है? सजा तो मुझे भी मिली। तुम मुझे छोड़ के चले गए, इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं किया मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो क्या हर बार मुझे पे उतारोगे? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। लेकिन जो तुमने किया उससे लग तो ये रहा है। अमृत का तो अपने घर चली गई। तुम्हें यूं अकेला छोड़? मुझे तो हर कोई अकेला छोड़ देता है। तुमने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। मुझे तो लगता है शायद मेरी किस्मत में ये लिखा। ये क्या बकवास है अफजाल? क्या बकवास? क्या हुआ? ये क्या तरीका है? क्या कहना चाह रही हो तुम? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना आपको। बता देते तो क्या हो जाता? आना तो था उसने एक दिन। इतने भोले ना बने अफजाल। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? ये जो आपने अपनी बेटी को लाकर मेरे सर पे बिठा दिया, मैं इस मसले की बात कर रही हूँ। अपनी हद में रहो राहिला। जब मैंने आपसे कह दिया था कि उसे अभी इस घर में ना लाएं, तो फिर क्यों लाए आप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो खराब हो गया है मेरा। मेरी बेटी इतने सालों बाद आई है और आते ही तुम्हारी नजरों में चुभना शुरू हो गई। आपके वालिद साहब ने जो तरक्की की रकम आपके लिए छोड़ी थी वो मेरी तहवील में है। अच्छा जी, शोएब साहब तो बहुत ही अच्छे आदमी थे। जी, हकीकत तो ये है कि जितने दिन भी उन्होंने हमारे साथ काम किया, बहुत अच्छा वक्त गुजारा उन्होंने हमारे साथ। बहुत मिलनसार और बहुत ही अच्छे इंसान थे।
जी। बस मैं तो आपकी अमानत है जो रकम वो आपके पास पहुंचाने के लिए आया था। आप चाय लेंगे या ठंडा? नहीं जी, बहुत शुक्रिया, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे बानो खाला आप? हाँ बेटा। ये सब कौन है? ये बाबा के दोस्त हैं और तरके की रकम के सिलसिले में आए हैं। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे माया। जी कहिए बानो खाला। बेटा, कहते हुए मुझे अफसोस तो बहुत हो रहा है, मगर कहे बगैर चारा भी नहीं है। ऐसी क्या बात है बानो खाला? तुम्हें याद है ना बेटा, तुम्हारा बाप जाने से पहले तीसरी शादी की बात कर रहा था। जी खाला याद है। असल में उसने शादी कर ली थी यहाँ पे। क्या? हाँ बेटा, उसने शादी कर ली थी। अब उसके तड़के में उसकी बेवा का हिस्सा भी है। ये क्या कह रही हैं आप बानो खाला? ठीक कह रही हूँ बेटा। आप जरूर मजाक कर रही हैं। हाय हाय, मेरा तुम्हारा कौन सा मजाक का रिश्ता है भला? आप मेरे मरे हुए बाप पर इल्जाम लगा रही हैं? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी उस पर इल्जाम लगाने की? आपके पास सबूत क्या है कि बाबा ने तीसरी शादी की थी? निकाह नामा है, गवाह है, एक सबूत हो तो बताऊं भी। जो भी है बानो खाला, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूँ। देख बेटा, तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना। वैसे भी ये कानूनी मामला है, निकाह हुआ है बाकायदा। तुम शोएब की कानूनी बीवी का हक नहीं छीन सकती। अरे बस करें ये बीवी बीवी की रट। से कोई ऐसा जिक्र किया? मुझे शोएब साहब ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा पैसे तो दे दें। देखिए, ये रकम मुझे आपको हैंड ओवर करना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन सॉरी, अब ये लीगल मामला है। तो देखिए, जब तक आप ये मामला सुलझा नहीं लेती, मैं ये रकम आपको नहीं दे सकता। क्या मतलब है आपका? देखिए, आप पहले अपनी फैमिली के मसाइल हल कीजिए। अरे इसमें मसले वाली तो कोई बात है ही नहीं। देखें, आप अपने वालिद साहब की दूसरी या तीसरी बीवी जो भी है, आप उनसे कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो कर लें। कॉम्प्रोमाइज? जी, कंप्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज किस बात का? हाँ, बानो खाला का तो दिमाग खराब हो गया है, सठिया गई है वो। देखिए जी, जो भी है ये सब कुछ आपको कानूनी तौर पर हैंडल करना पड़ेगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? जिन छोटे से मोहल्लों में रहने वालों की आदत होती है दूसरों के जाती मामलात में टांग अड़ाने की, और इन बातों की कोई अहमियत भी नहीं होती। देखें, ये पैसे मेरी जिम्मेदारी है। जी जी मुझे पता है, मैं इनकार कब कर रही हूँ। देखें, मैं इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं कर सकता। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। देखिए, आप अपनी जो भी कानूनी कार्रवाई है आप अपने तौर पे कर लें, ठीक है ना? मैं अच्छा अमृत, मुझे ये बताओ, तुम क्या करती थी स्पेयर टाइम में? मॉम, एक नॉवेल है वो आई हुई है, वो पढ़
शोभी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? शोभी, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें इस लायक नहीं समझता कि मैं तुम्हारी बात का जवाब दूं। देखो शोभी, मैं यहाँ तुम्हारी जगह छीने नहीं आई हूँ। अच्छा, रियली? वैसे तो मेरी जगह छीन भी नहीं सकते। तुम आराम से बात तो सुनो। कम ऑन सिट। मॉम, मैं तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा जब तक आप इस लड़की को घर से नहीं निकाल देती। समझिए आप? शोभी, शोभी बात सुनो। शोभी, मुझे ये समझ नहीं आता घर में आके मेरे बेटे की जगह ले लोगी क्या? आपको लगता है कि शोभी मेरी वजह से घर से बाहर है? मुझे क्या लगता है और मुझे क्या नहीं लगता, फॉर गॉड सेक इस बात को छोड़ दो ही। तुम्हारे बाप के कानों तक ये बात पहुंची, मेरी ही जान को आ जाएगी। आप क्या समझ रही है कि मैं अब्बू को ये सब कुछ बताकर परेशान करूंगी? सी अमृत, जो पोजीशन और सिचुएशन तुम्हारी है ना, इसमें तुम कुछ भी कर सकती हो। आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। आप कभी भी मुझे अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों लेके आई थी यहाँ तुम्हें अपने घर? वो तो आपने सिर्फ मेरी नानो को नीचा दिखाने के लिए किया था। आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा तकलीफ में है। ये बार बार की रट लगाना छोड़ दो। कैसे छोड़? बेटा